हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस, समर स्लैम का नाइट 1 तो हो चुका है खत्म सेथ रॉलिंस के रूज ऑफ द सेंचुरी के साथ, लेकिन समर स्लैम के बाद भी हमें सेथ रॉलिंस से रिलेटेड काफी कुछ देखने को मिला है एंड अब उनके साथ क्या कुछ नेक्स्ट होने वाला है उसके बारे में भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं फटाफट से पूरे समर स्लैम नाइट 1 के रिजल्ट बता देता हूँ। तो हमें शो की स्टार्टिंग ही करते हुए दिखता है रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर का टैग टीम मैच। सबसे पहले तो ये मैच डे में हो रहा था, इसलिए देखने में थोड़ा ऑड लग रहा था रोमन रेंस एंड जे उसो की एंट्रेंस। वहीं बात कर ली जाए इस मैच की तो गाइस, स्टार्टिंग से जे उसो टैग करने की कोशिश कर थे रोमन रेंस को, लेकिन ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर उन्हें टैग करने नहीं दे रहे थे। और जब रोमन रेंस आते हैं इस मैच में तो उनके तरफ से हमें कमाल कमाल के मूव्स देखने को मिलते हैं और रोमन रेंस ने शायद से इस हील वाले रेन में पहली बार डाइव लगाया है रिंग के बाहर। वहीं रॉ का रोमन रेंस एक तरह से बदला भी लेते हुए दिखते हैं ब्रॉन ब्रेकर से, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर को रोमन रेंस ने बैरिकेड के थ्रू भी लगाया स्पीयर। वहीं बात कर ली जाए एंडिंग की तो जब ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगाने जा रहे थे जे उसो को, देन जे उसो को रोमन रेंस साइड कर देते जिसकी वजह से उन्हें लग जाता है स्पीयर और फिर जे उसो ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक कर उन्हें कर देते बाहर। ब्रॉन्सन रीड रहते लीगल, उन्हें लगाते सुपर की एक स्प्लैश और पिन कर जीत जाते इस मैच को, यानी कि जे उसो ने पिन कर जिताया इस टैग टीम मैच को। और यहाँ पर रोमन रेंस का ट्रस्ट जीत लिया है जे उसो ने, बिकॉज मैच के बाद हमें रोमन रेंस को एक तरह से उला फाला पहनाते हुए दिखते हैं जे उसो। सो इसलिए जो भी इनके बीच डिफरेंसेस थे अब वो पूरी तरह से हो चुके हैं खत्म। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स का मैच रैक्वेल रॉड्रिगेज एंड रॉक्सेन पेरेज वर्सेस एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर के बीच। तो ये भी मैच अच्छा खासा रहा। मैच के दौरान हमें एलेक्सा ब्लिस गलती से अटैक भी करते हुए दिख जाती है शार्लेट फ्लेयर पर, लेकिन एंड में हमें शार्लेट फ्लेयर की पिन को ब्रेक भी करते हुए दिखती है एलेक्सा ब्लिस, जिसकी वजह से उन दोनों की इस मैच में हो जाती है जीत और वो बन जाती है न्यू विमेंस टैग टीम चैंपियंस। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच। और इस मैच में कैरियन क्रॉस के एंट्रेंस के अलावा उतना कुछ खास था नहीं और यहाँ पर हमें सैमी ज़ेन की होते हुए दिखती है जीत। वहीं इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलता है वो है WWE विमेंस चैंपियनशिप का मैच टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेट कारगिल के बीच। तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद से जेट कारगिल हमें चैंपियन बनते हुए दिख सकती है, लेकिन गाइस टिफनी स्ट्रैटन हमें क्लियरली मूनसॉट लगाने के बाद पिन करते हुए दिखती है जेट कारगिल को और रिटेन करते हुए दिखती है अपनी विमेंस चैंपियनशिप। वहीं इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच रैंडी ऑर्टन एंड जेली रोल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल के बीच। सो इस मैच में हम सभी को लग रहा था कि जेली रोल को WWE कब इन्वॉल्व करेगी, लेकिन जेली रोल की इस मैच में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रही। इनफैक्ट लोगन पॉल हमें रिंग के बाहर अनाउंसर्स टेबल के थ्रू स्प्लैश भी लगाते हुए दिखते हैं जेली रोल को और वहां से जेली रोल को ले जाया जा रहा था, बट स्टिल जेली रोल क्विट नहीं करते। इसकी वजह से उन्हें इस मैच में लोगन पॉल हमें पिन कर जीतते हुए दिखते हैं इस टैग टीम मैच को, यानी कि इस टैग टीम मैच में लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर की हो चुकी है जीत। इसके बाद फाइनली देखने को मिलता है अपना शो का मेन इवेंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच सीएम पंक वर्सेस गुंथर के बीच। तो स्टार्टिंग से ही हमें इस मैच में देखने को मिल रहा था कि गुंथर डोमिनेट कर रहे थे सीएम पंक को, बट एक मोमेंट ऐसा आता है कि गुंथर अनाउंसर्स टेबल पर चढ़े हुए थे और वहां से सीएम पंक गुंथर का पैर पकड़कर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से उनका फेस जाकर लड़ जाता है अनाउंसर्स टेबल पर और फिर गुंथर हो जाते हैं बस्टेड ओपन। उसके बाद सीएम पंक के पास अपॉर्चुनिटी आ गई और वो रिंग में जाकर एक नहीं बल्कि दो जीटीएस लगाते हुए दिखते गुंथर पर और उन्हें पिन कर जीत जाते इस मैच को, यानी कि सीएम पंक बन जाते हैं आपके न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और वहां पर काफी ज्यादा सीएम पंक हमें इमोशनल भी देखने को मिले, लेकिन गाइस पिक्चर अभी बाकी था। उसके बाद होता है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का थीम सॉन्ग हिट। सभी क्राउड हो जाती है पूरी तरह से शॉक। सेथ रॉलिंस हमें क्रचेस के साथ आते हुए दिखते हैं एंड कमेंट्री से हमें सुनने को मिलता है कि ये एक तरह से सेथ रॉलिंस का रिमाइंडर है, बट वो रिमाइंडर नहीं था बल्कि चूना लगाना था, क्योंकि वहां पर हमें सेथ रॉलिंस क्रचेस फेंकते हुए दिखते हैं, अपनी मनी इन दी बैंक कॉन्ट्रैक्ट के साथ दौड़ते हुए रिंग में आते हैं और वो कैश इन करते सीएम पंक पर और उन्हें हराकर बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, यानी कि अगेन सीएम पंक को स्क्रू कर दिया है सेथ रॉलिंस ने। उसके बाद वहां पर पूरी सेथ रॉलिंस की टीम भी आती है उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए और जाते जाते हमें उनके वही 2015 के हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी वाला सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, जहां पर वो टाइटल करते हैं स्विंग। तो इसलिए इस बार सेथ रॉलिंस की इस कैश इन को बोला जा रहा है रूज ऑफ द सेंचुरी। अब ये इतना बड़ा चुना लगाया सेथ रॉलिंस ने, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद कई सारे रिएक्शंस निकलकर आने बनते थे। सबसे पहले तो उस सुपरस्टार का रिएक्शन आया जिसके साथ सेम थिंग हुई थी लास्ट ईयर, यानी कि सीएम पंक ने स्क्रू किया था ड्रू मैकिंटायर को, जिसकी वजह से उनका रेन रहा लगभग 5 मिनटों का। और ऐसा ही आज हमें देखने को मिला समर स्लैम में सीएम पंक के साथ होते हुए। तो गाइस इसी पर हमें ड्रू मैकिंटायर रिएक्ट करते हुए दिखते हैं कि कर्मा इज अ डैश, यानी कि गाइस ड्रू मैकिंटायर तो काफी ज्यादा हैप्पी है जो भी सीएम पंक के साथ हुआ है और उनके अकॉर्डिंग यही कर्मा है। वहीं आप सभी को पता ही है इस चीज में सेथ रॉलिंस की फैक्शन के साथ एक और सुपरस्टार इन्वॉल्व था, वो था सेथ रॉलिंस की वाइफ बेकी लिंच। सो उनका भी रिएक्शन हमें आते हुए दिखता है समर स्लैम के बाद, जहां पर उन्होंने इस पूरे कैसिन पर रिएक्ट भी किया एक वीडियो में और नीचे कैप्शन में लिखा है हर चीज पर बिलीव नहीं करने जो भी तुम इंटरनेट पर देखते हो। इसलिए भाई हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने मिलकर हम सभी को चूना लगाया है। वहीं समर स्लैम के बाद पोस्ट शो पर हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ एंड पूरी फैक्शन के
साथ भी, और वो एक तरह से आकर बस सेलिब्रेट करते हैं, फिर वो वहां से बिना कुछ बोले चले जाते हैं। और ट्रिपल एच का भी रिएक्शन आता है कि सेथ रॉलिंस चेस खेल रहे थे, बाकी सब चेकर्स। तो जाहिर सी बात है कि अभी तक तो चारों तरफ सेथ रॉलिंस की इस रूज ऑफ द सेंचुरी के बारे में किया जा रहा है बात। वही बात कर ली जाए कि नेक्स्ट सेथ रॉलिंस के साथ क्या कुछ होने वाला है, वो आप सभी को पता ही क्या कुछ है। वो है रोमन रेंस आने वाले हैं उनके अगेंस्ट, बिकॉज रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट ही वापस आने वाले थे, लेकिन सेथ रॉलिंस हो गए थे इंजर्ड, जिसकी वजह से उन्हें उनके फैक्शन के अगेंस्ट करना पड़ा रिटर्न। और अब जब ये रोमन रेंस को पता चल चुका है सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अब रोमन रेंस आने वाले हैं उनके सामने, और इन दोनों के बीच हमें देखने को मिल सकता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फ्यूड। और मे भी हो सकता है इस चीज में अगेन हमें सीएम पंक भी होते हुए दिखे इन्वॉल्व। सो जो भी सेथ रॉलिंस ने किया, इसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पिक्चर में काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप समर स्लैम को 5 में से कितना रेट करना चाहोगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।